है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। आपको आईना दिखाने वाला कोई हो ही ना, अवाम के मसाइल बताने वाला कोई हो ही ना, अवाम के दिल की जो आवाज है वो उठाने वाला, पहुंचाने वाला कोई हो ना, अवाम के दिल की बात करने वाला कोई ना हो। मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं ये कोई डिस्कस ना करे, कोई हकीकत या असलियत ना दिखे। रेंजर्स क्यों कुछ नहीं कर रही, इस बात पर हम अपने लब सी लेते हैं। कहीं रियासत को बुरा ना लग जाए, कहीं नजरिया जरूरत वालों को बुरा ना लग जाए, कहीं मैं गद्दार ना निकलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रॉ के पेरोल पर हूं और मुझे खुद भी ना पता हो। यानी कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। ये हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है अगर हमें पैसे ना मिले तो। इट मीन्स ये अब नया तरीका हमने ढूंढा है पैसे मांगने का, कि पहले तो कहा यार वो इधर चल गए उधर चल गए हमें पैसे चाहिए, अब कह रहे हैं कि पैसे दे दो नहीं तो साढ़े को न्यूक्लियर हथियार ने। में क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से, मतलब तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या मांग? महंगाई के लिहाज से ये बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। महंगाई के लिहाज से? जी जी, बहुत महंगाई कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये गरीब आवाम का कुछ भी नहीं सोच रही है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। और जो कि समझ लें कि अब पाक अफगान इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। और इसमें देखें कि ये वो समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका जो सेंटर है वो अब गुजरात होगा, नॉर्थ गुजरात में है। बेसिकली जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारे बिजनेस को इंडिया गुजरात लेके आ रहे हैं। उनकी होम स्टेट है। बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ वो गुजरात में कर रहे हैं। जस्ट टू गिव अ मैसेज टू गुजरात, जो उनकी बेस है, अपनी वो बेस को नहीं छोड़ना चाह रहे। ये एक बड़ी अहम चीज़ है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी बेस होती है, वो कहाँ से आया। एक तो वो अपनी बेस नहीं छोड़ना चाह रहे, इट मीन्स कि ही इज कॉन्टिन्यूसली इन टच, एंड वो चाहता है कि वो गुजरात जो है वो फले फूले एंड बढ़ावा। ठीक है। उधर से आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो फाइनेंशियल टाइम्स को स्टोरी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें ये ज़रा आप पढ़ें, ये मैंने साथ लगाया हुआ है। उन्होंने कहा हमें पैसे दे दो नहीं तो 7.5 लाख खराब हो जाने। उन्होंने कहा जी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई, दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेज, और पैसे जो है वो ना पहुंचे, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी इन आवर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। यानी कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। ये हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है अगर हमें पैसे ना मिले तो। इट मीन्स ये अब नया तरीका हमने ढूंढा है पैसे मांगने का, कि पहले तो कहा यार वो इधर चल गए उधर चल गए हमें पैसे चाहिए, अब कह रहे हैं कि पैसे दे दो नहीं तो साढ़े को न्यूक्लियर हथियार ने फिर ना क्या है सानू फिर प्लीज डोंट, मतलब ये स्टाइल है अब इनका। मतलब प्राइम मिनिस्टर को न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र करने की क्या जरूरत है पैसे मांगने के लिए। पैसे आपको पहले भी बहुत मिलते हैं, आइंदा भी मिलेंगे। भाई पैसे आपको को अल्लाह वास्ते तो चलो जो देते ही देता है, हम कर्जा भी तो लेते हैं, जिसको चलो देना ना देना बात की बात है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब हम दुनिया के उन मुल्कों में से हमारा शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कर्जा लेते हैं सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए हम कर्जा लेते हैं। तो हमारा तो लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इन सियासतदानों ने वहां पे ले आए हैं। अब एक ये है, एक डिफेंस एग्जीबिशन भी हुआ है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो उन्होंने कहा जी कि और इसके अलावा एक इंटरपोल की 90th इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म एंड क्राइम्स के हवाले से बात की, और इसमें पाकिस्तान के जो DGFI है वो भी गए हुए थे, मोहसिन भट्ट साहब, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा लगा ये सुन के कि देखे कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया जा रहे हैं, और कल को कोई इस तरह की मीटिंग होती है इंटरपोल की तो इंडिया से पाकिस्तान आता है। लेकिन वो इंडियन मीडिया का स्टाइल है, वो भट्ट साहब के पीछे पड़ गए और उनसे जो है वो जिसे कहते हैं ना सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, आप ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि गुजरात जो है वो इमर्ज करेगा इफेक्टिव सेंटर ऑफ इंडिया सिक्योरिटी के, हम उसको इंडियन सिक्योरिटी का सेंटर बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग, कि वो बेसिकली इंडिया को ये मैसेज दे रहा है कि भाई गुजरात जो है उधर हम देखो इंडिया को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है कि भाई आपके बॉर्डर के ऊपर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जनाब। अब इंडिया के अंदर ये जो इंटरपोल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई 166 कंट्री से लोग आए थे, कुछ 700 डेलीगेट से, और उन्होंने कहा जनाब कि बड़ा जो है ना वो जो थ्रेट लैंडस्केप है वो बड़ा बदल चुका है, और हमें जो है वो ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। एंड दूसरा ये है कि दहशतगर्दी, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और इन चीज़ों की जो है उन्होंने बात की वहाँ पे। अब ये जब सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको मैं खुशखबरी देता जाऊँ, जो कि हमारे रियासत के लोगों के लिए एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है।
खुशखबरी पता नहीं होगी उनके लिए कि जब से वो इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, ठीक है जी। जब से तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं और अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में 51% इजाफा हुआ है। सो तालिबान ने कहा जी कि हमारे जो ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान में गो के वो कहते हैं कि जी हम किसी को अपनी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बट आप ये इमेजिन करें कि तकरीबन 450 लोग 433 लोग मारे गए हैं, 700-800 लोग जख्मी हुए हैं, 250 अटैक हुए हैं। अगस्त 15 से लेके अगस्त 14 2022 तक का डाटा देख लें आप, ठीक है। अब ये इस्लामाबाद बेसिक थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज पिप्स जो है, उनका ये डाटा है। सो ये आप इस डाटे को इंजॉय करें कि अफगानिस्तान जो है, उधर से इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते थे कि देखो हाँ तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी। मुझे तो लगता है तालिबान ने गुलामी की जंजीरें हमारे लिए तोड़ी हैं कि अब हमें वो मारेंगे, हमें सजाएं देंगे, हमारे लोगों को वो जो है वो कत्ल करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर 450 लोग मारे गए हैं, 250 अटैक हो गया है, साल में 365 दिन होते हैं, तो मुझे ये बताएं 365 दिनों में से 250 दिन तो आपके अटैक हो रहे हैं आपके मुल्क के ऊपर, ठीक है जी। और अगर आप इसी से जो है वो इससे पिछले साल चले जाएं, यानी कि 2020-21 में चले जाएं, तो 165 अटैक हुए थे, ठीक है जी। 295-94 के करीब लोग जो थे वो मरे थे। इस दफ़ा 100 अटैक ज़्यादा हो गया आपके ऊपर, ठीक है जी। सो ये जो है अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड, ठीक है जी। तालिबान की हमने विक्ट्री मनाई, विक्ट्री मनाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो उन्होंने चढ़ाई साढ़े तक आती, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो है रिफ्यूजीज़ का, वो ये कह रहा है कि 3 लाख अफगान जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। ये तालिबान टेक ओवर के प्रोसेस में 3 लाख अफगानी पाकिस्तान आए, 3 लाख। इससे पहले आप चले जाएं तो लाखों अफगान जो है वो पहले दुनिया मानती है कि 1.3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। हम तालिबान को और अफगानियों को जो है वो समझे हुए हैं कि इन्हों तक ये जिदू मर्जी बढ़ जो इन्होंने मुल्क, हमें तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हमने उनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। हम अफगानिस्तान में जब दिल करता घुस जाते हैं, वो हमें घुस जाते हैं। हमारा डॉलर आजकल नीचे नहीं आ रहा, अभी भी ग्रे मार्केट में जो डॉलर है वो 232 रुपये का।